अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब FSJ और दो ऐसे गेस्ट डमी म्यूजियम से आज हमारे साथ हैं जो कि दूध में मिलावट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब हम मिलावट नहीं करते, जो हमारा हक है उस हवाले से काम करते हैं, वो हक लेते हैं। हक है जो वो उधर से नहीं मिलता तो हम मिलावट करके निकालते हैं। भाजी मैं तो मिलावट नहीं करता, सीधा दुध वाला ना है मेरा, वैसे सीधा नाम ही अब्दुल रशीद है। बहरहाल भाजी मैं आप चोना मज्जा और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उस बाद जो भी करते हैं करते, मैं नहीं करता। तुम्हें पता नहीं कि ये करते हैं? मैंने पता है मैं की करा, तुसी ले लो दुध सारा। वैसे सर इसका तो फिर कोई कसूर नहीं है, तो बेचारा प्रोड्यूसर है। नहीं ये टीके वीके भी लगाता होगा। भाजी टीके तो लग गई ने मज्जा की करिए ना खुराक मज्जा दियां। आपको पता है कि वो टीका कितना फ्रीक्वेंटली लगाना होता है और आप किस स्पीड में लगाते हैं? मैनू केड़ा पता, मैनू लगता मझ नू पता होएगा। अच्छा, खुला दूध हम भी बचपन में सारा बचपन पिया, बेहतरीन होता था, लेकिन अब नहीं पिया जाता। जो उसमें एक वो स्टिंक होती है ना, वो इसीलिए होती है कि जो उसको इंजेक्शंस लगाते हैं वो फोर्टनाइटली लगाने होते हैं, लेकिन अब उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग रोज लगाते हैं। भाजी आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर ये चल रही होती हैं तो जो इनके थन होते हैं वो स्वोलन होते हैं, पिंक होते हैं और वो टांगे चौड़ी कर करके चल रही होती हैं। उनके लिए वो इतना पेनफुल होता है, वो इन्फेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से जो है दूध में एक खास स्मेल होती है। मेरे दुध दूरों लोग ही पछाणते ने भी है चीज़ का दुध। मेरी दुध की दुकान भी ना कड़ाई नाल थले सेका नाल पेड़े मक्खन नाल खोया। फिर ਇਹਨੂੰ क्यों देंदे हो दूध? 200 मੱਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। और क्या करते? ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਸ਼ੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਕੋਦਰੋਂ। नकोदर से हम। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 550 ਮੱਝ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ 100 ਮੱਝ शहीद हुई। अच्छा खैर, हम आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है। आप बताइए कि आप करते क्या हैं दूध लेने के बाद? मैं डॉक्टर साहब ऐसे दूध खरीद के आगे बेचता हूँ। और उसके बीच में क्या प्रोसेसिंग करते हैं आप? प्रोसेस यही करता है, ये इतना अन्य वा पानी पिला देता है मझ को, तो पानी मिलाने की मੱਝ जरूरत ਦੇ नहीं। ਚੌਥੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वैसे कितने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि सिर्फ पानी डालते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो पानी भी आपका इतना गंदा होता है कि अभी रिसेंटली सर सरगोदा में एक दूध में से मेंढक निकला, यानी जो पानी डाला था वो उस पानी में था, छप्पड़ का पानी होगा। और एक दूध जो इनके पास से कहीं से मिला उसमें मछली भी थी। शाबाश। ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪ ਪੀਂਦੀ ਛੂ। उधर रहती पानी चे। अगर वो पानी में अक्सर जैसा नहा रही होती है किनारे पे तो तब भी नहीं ਉਹ पिएगी। ਨਹਾਉਣ वाले 'ਚ नहीं पींदी है वो पीने का पानी नहीं होता। ਮੱਝ और ये ਨੂੰ उनको पता है। आज हमेशा मीठा पानी पीते, स्वीट वाटर। ਸਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੀਓ ਛੀ ਚੀਓ ਛੀ। ਮੱਝ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੌਰੀ और 20 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ है। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मिलावट नहीं होती। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੱਝ मिलावट इधर ही होती है। FSJ साहब इतनी खालिश चीजें भी ठीक नहीं, शहरी लोग हैं, इनको हजम नहीं होता, थोड़ा हजम बहुत नहीं करना पड़ता है। और दूसरा ये हमारे बारे में भी नहीं आता। हाँ ये कहे ना, महंगाई देखें कहाँ है, चारा कितना महंगा है, पेट्रोल कहाँ पहुंचा हुआ है, कैसे गुजारा होगा? चोरी करके तो गुजारा नहीं हो सकता सर ना। चोरी नहीं है, हाँ, मैं चोरी कह रहा नहीं हूँ है। हम अपने हक के पैसे लेते हैं। कैसे? ਭਾਜੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। हाँ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ। ठीक। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ये तो और वजूहत बता रहे हैं ना अपनी तरफ से। जी नॉर्मली ये कहते हैं कि जी वो इतनी दूर से लाना होता है दूध तो वो खराब ना हो, उसमें बर्फ डालते हैं। ओह सर इससे पहले बड़े टैंकर खराब हुए हैं भरे भरे, हम नुकसान तो नहीं कर सकते अपना। तो ये बताइए जो दूध आप बेचते हैं क्या वो खुद इस्तेमाल करते हैं? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं, क्यों करेंगे? ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਲੈਂਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ रल मिल के ਆਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਦੇ ਲੱਕੜ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਮ ਇਹ ਕੌਮ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। अच्छा मज़े की बात यह है कि किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाएं, जी वो कहते हैं कि जी गवाले ही से दूध लेके पिएं। यानी जो डायरेक्ट आप ले रहे हैं। हाँ गवाले से दूध लें, जो प्रोसेस है वो ना पिएं। जाहिर सी बात। ठीक है ना, जो यानी आपको आप टेट्रा पैक्स वाले भी कह टेट्रा रहे हैं। पैक्स में नहीं सर, process- गवाला हाँ। बशर्ते के वो इंसान का बच्चा हो ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ना, इस जैसे नहीं। ये दोनों, ये डुओ जो है ना, दोनों क्रिमिनल्स हैं। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। तुम उसका साथ दे रहे हो, साफ पता चल रहा है ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਦੇ कि ਗਿਆ। जी इसी तरह रल मिल के गुजारा करना पैंदा ना। 400 मन को 1600 मन मिलकर ही करते हैं ना। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੀ। 400 ਨੂੰ 1600 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? मेरी अपनी डेयरी है। आप भी पानी मिलाते हैं? नहीं,
फायदा क्या, फिर बंद कर दें ये कारोबार? और मेरा कारोबार नहीं है भाई, मैं पूरे खानदान को दूध तो देता फिर हूँ, किस लिए रखा है आपने? गिफ्ट करता हूँ, गिफ्ट। पूरे खानदान को दूध में पूरा अल्लाह ने दे रखा है तो इसलिए अल्लाह उसमें बरकत डालता है। मेरे को लवाओ भाई। और सर आगे जाके इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं रहनी, हमने तो दूध यूं बना लेना बगैर भैंस के। जी, बगैर भैंस के, बगैर मुर्गी के अंडा बन सकता है, तो बगैर भैंस के दूध तो बड़ी देर से बन रहा है बगैर भैंस के। अंडा बन गया? एक वॉशिंग मशीन लें, कास्टिक सोडा लें, बहुत सारा यूरिया लें, और ये सारा बड़ा आसान। ये सारा कुछ मशीन च पा के तो कपड़े पाओ। इधर से आप इनको ले आई आज। सर अभी रिसेंटली जो पकड़ा गया है लाहौर में 12,500 लीटर दूध। 12,500 लीटर? जी सर। ये लाहौर के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है बहुत ऐसा है जो पकड़ा ही नहीं गया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये दूध पकड़ा है, इन क्रिमिनल्स को बिहाइंड बार किया है, वरना ये दे दिला के 12,000 लीटर, इस पर तो बड़ी अच्छी दिहाड़ी लग सकती थी जी। उन्होंने नहीं लगाई। और कुछ अरसा पहले कंटेमिनेटेड आउटडेटेड मीट भी पकड़ा गया, पता ना आपको, लाहौर से 7,000 किलो वो पकड़ा गया है। और सर 7,000 किलो जो था वो 3 साल पहले का एक्सपायर्ड था, और एक साहब ने रखा हुआ था अपने कोल्ड स्टोरेज में। कैसे कर लेते हैं? हैट्स ऑफ टू द फूड अथॉरिटी। जी। इसके साथ कोई ताल्लुक है मोहसिन भट्टी साहब का, या मोहसिन भट्टी सिर्फ निशानदेही करते हैं? मोहसिन भट्टी, हाँ जी, वो सिर्फ चुगलखोर है। मैं कहता हूँ इस मुल्क को ऐसे मोहसिनों की जरूरत है। अच्छा। ऐसी चुगलखोरी, जिसे तुम चुगलखोरी कह रहे हो, ये है विसल ब्लोइंग। तुम जाहिल जानते ही नहीं हो। भाईजान उनको समझाएं, हर जगह पायोडीन नहीं डाली जाती। हाँ, तो आप जो एफ्लाटॉक्सिन्स डालते हैं वो ठीक है? वो साफ होता है, पानी होता है, पानी पीते हैं, पानी जिंदगी है। अच्छा, और फिर कहते हैं कि पहले जमानों में वो बीमारियां नहीं होती थी जो आज आ जाती हैं। ਇਹ ਨਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਛੱਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। कोरोना आया तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸਾਬ था। ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? यार किसी दिन तुम्हें फिर कोरोना बनाना है। कोरोना बहुत अच्छा बनता है जब तुम्हें चपेड़ें पड़ती हैं ना, मेरी रूह को तस्कीन मिलती। ਭਾਈ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁੱਧ? नहीं, आजकल छोड़ा हुआ है मैंने। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜਕੱਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ? इसलिए कि मैं तो बहुत ज्यादा पीता हूँ, मैं तो पानी की तरह पीता हूँ, और मेरे लिए वो ठीक नहीं। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ? नहीं, मुझे पता चल जाता है ना, फैट है उसमें बहुत ज्यादा। उससे ज्यादा लजीज ड्रिंक कोई हो ही नहीं सकता। प्लेन मिल्क जो है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या लज्जत रखी हुई है, फिर इतनी दबीजता है उसके ऊपर बलाई की, इतनी लाजवाब। लेकिन फिलहाल नहीं सर, इतना प्यारा उससे घर का देसी घी कितने दिन का गैप होएगा? जी 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 जी, मैं कुछ 2 माह और नहीं पीऊंगा। ਲਓ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? मैं तो फिर यही पी रहा हूँ, ये जो डब्बे वाले दूध, वो कम से कम सर टेस्ट तो अच्छा है ना। ये मेंढकों वाले दूध से अच्छे ना, उसमें से मछली निकलती है ना, मेंढक निकलता है ना, कोई बंदर निकलता है ना, कोई गोरिल्ला निकलता है, और ना ही बू आती है, ना ही बू आती है, और फिर इंतहाई टेस्टी होता है। ਬਾਦਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी, तो इसी तरह होता है, उस तक पहुंचना होता है। आपने अगर पढ़ा लिखा हो उसके बारे में, इतना जानते हो आप, तो पहुंच जाते हैं। कोई ट्रिक तो होगी, कोई तरीका होगा। उसके आसपास मिलती जुलती चीज़ों तक पहुंचते हैं कि आपको पता चल जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा 30-35 लोग होते हैं जो मशहूर होते हैं। आपने एक एक को रूल आउट करते चले जाना होता है, एक एक को निकालते चले जाना होता है, और एक सवाल से एक से ज्यादा निकालना होता है। हाँ, एक सवाल ऐसा हो, एक बुलेट से आपने 4-4, 5-5 मारने हो। यही हमारा काम है। 1 किलो दूध है तो उसको 4 बनाना होता है। इतनी बेशर्मी से क्या? ये एक्चुअली जो है ना, इनको जो है ना सेंस ऑफ इम्यूनिटी है कि हमें तो पकड़ना ही किसी ने नहीं है, पकड़ेंगे थोड़ी देर बंद होंगे फिर निकल आएंगे। इम्प्यूनिटी जो है ये है, असल में ये है। लेकिन सर एक अपना ज़मीर भी तो होता है, कोई नहीं है, नहीं है, ये समझते हैं ऊपर वाला भी नहीं देख रहा। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। जी सर, एक कसौटी स्टार्ट करते हैं और अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सलमा अनवर। डॉक्टर साहिबा, किस शोबे में काम करती हैं आप? स्पेस साइंस में। एज अ लेक्चरर? नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेस साइंस डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये हमारी जो लीगल कंसल्टेंट हैं मिसेस सागा में,
बैरिस्टर शाहिदा जी, उनकी सिस्टर हैं और बैरिस्टर शाहिदा हमारे लीगल ईगल्स में से एक हैं. शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट देयर. वाओ. जी डॉक्टर साहबा ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? मर्द हैं. मर्द है. जिंदा? नहीं. एक मेल जो जिंदा नहीं है. ताल्लुक एशिया से? जी. साउथ एशिया से? हाँ जी. पाकिस्तान से? हाँ जी. एक पाकिस्तानी मेल जो जिंदा नहीं है. हाँ जी. इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं, कम हुए हैं. 1972 के बाद 25 साल से ज्यादा हो चुका है? जी, ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट 25 साल. दैट मीन्स 97. अराउंड 97. अराउंड 97. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं. इल्म फजल से है? जी. अब इल्म फजल में अदीब हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं. अच्छा जी, अदीब हैं? नहीं, उस सेंस में नहीं जिस यानी तरह से वजह शोहरत अदीब न होना नहीं अदब है. नहीं है. नहीं है. 10 सवाल. अदब नहीं है. मजहबी शख्सियत हो सकती. कुड बी रूहानी. मजहबी शख्सियत है कोई? नहीं. कोई मुहक्किक है? हाँ जी. ह्यूमैनिटीज के ही होंगे क्योंकि साइंस के जो मुहक्किकीन हैं वो तो कोई ऐसे 2-4 यही बड़े नाम हैं. मज़हब भी नहीं है. तारीख हो सकती है. तारीख हो सकती है. इनकी तहकीक तारीख के हवाले से है? नहीं. इज नॉट इवन अ हिस्टोरियन. साइंस एंड टेक्नोलॉजी? यस. साइंस एंड वी शुड टेक्नोलॉजी. हैव हाँ देखा ना, स्पेस साइंस 97 के आसपास. वेरी फेमस नेम उस्मानी. हाँ वेरी फेमस. वो जो असल जो बड़े बाकमाल लोग थे ना, वो जिन्होंने गवादर के पास जाकर ना, पसनी, गवादर, सोन म्याणी, जिवानी के आसपास उन्होंने अपना सेंटर बनाया था 50s में. और ही मस्ट हैव डाइड ड्यूरिंग दिस. और स्पेस के हवाले से उनका पार्को में बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने. उनका नाम मुझे, लेकिन रिमार्केबल, उनके ऊपर बहुत शानदार मैंने डॉक्यूमेंट्री देख रखी है, वो नेट पे पड़ी है. How many 14 questions? जी सर, 14 क्वेश्चन. पार्को का स्पार्को के साथ ताल्लुक था? नहीं, उस तरह से नहीं. स्पेस साइंस नहीं. एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन था और एक सुपार्को था. ये दो बड़े इदारे थे. PCSIR? PCSIR उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता. बदर वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया था ना, बदर 1. जी शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम. यू आर डेस्परेटली नीडेड. वी आर कन्फ्रंटेड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और स्पेस साइंसेज में. उनकी स्पेशलिटी जो है वो मर्द है जिनकी वफात 97 के इर्द गिर्द हुई है. उनका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है. मुहक्किक हैं. पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी ऑफ कोर्स. कौन आते हैं आपके ज़हन में? FSJ ने डॉक्टर उस्मानी का तज़किरा किया है. एटॉमिक एनर्जी. और वो खलीको ज़मान के भाई भी थे ना, एक सलीमुज़्ज़मा, केमिस्ट्री में थे मेरे ख्याल में वो. Should we narrow it down to atomic energy? हाँ ठीक है, न्यूक्लियर से. डॉक्टर साहिबा, इनका ताल्लुक एटॉमिक एनर्जी कमीशन से था? नहीं. फिजिक्स. हमारे न्यूक्लियर से मुताल्लिक 2-4 लोग और जो है ना, अदर देन डॉक्टर समर मुबारक मान, डॉक्टर समर, डॉक्टर कदीर, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा नाम है नहीं. हम डॉक्टर अब्दुल सलाम को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? हाँ नहीं, मेरे जहन में वो चल रहे थे क्योंकि उनका अगर देखें तो पीरियड जो है उनकी वफात का वो दैट इज, लेकिन वो 80 से लेटर, लेट 80s है. इटली क्या है उनका सेंटर का नाम जो है? ट्रिएस्ट है कि नहीं? डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, ही फिट्स द बिल. ही डज फिट द बिल. अच्छा जी, आप ये बताइए कि
इनकी खिदमात जो हैं वो फिजिक्स के फील्ड में है? जी बिल्कुल। ट्रिएस्ट में पहुंचे फौरन। ट्रिएस्ट से उनका ताल्लुक है? हाँ जी, हाँ जी। आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम पूछे? बिल्कुल। हम ऐसे ही झंझट में पड़े हुए हैं। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद तबस्सुम। अहमद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली तो रहीमियर खान से हूँ, लेकिन फ़िलहाल वक्त लाहौर में हूँ। अच्छा जी, तबस्सुम साहब ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द है। जिंदा? जी सर, जिंदा। एशियाई? जी सर, एशियाई। साउथ एशियन? जी सर, बिल्कुल। पाकिस्तानी? जी, पाकिस्तानी। ये जी कहना फिर चैलेंज का होया। ये बशीर साहब आपसे मुतालिक नहीं है। भाई हम लागे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना। अच्छा, तमीज से बैठे हैं, ये पीड़ा है जिसमें बैठे हैं आप? कुछ नहीं होता यार, फिर की होया, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी जो जिंदा है, ऐसे ही है ना जी? जी सर, एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भैया? नो सर। इल्म फजल से है? जी जी सर। यानी वजह शोहरत इल्म फजल है। ताल्लुक शोबिज से भी है? नो सर। Could be a religious personality. Could be a religious personality. Most probably a journalist. Why not a media man? Could be a journalist. है ना? अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक सहाफत से भी है? नो सर। यानी जर्नलिज्म निकल गया, मीडिया निकल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम आसान हो गया। अब मजहबी की तरफ जाएं शकील साहब। जी। मजहबी शख्सियत है भाई? नो सर। मजहबी भी नहीं। कितने सवाल हो गए? 9। अदीब है? यस सर। अब हुए हैं 10 सवाल। अदीब हैं जो जिंदा है। एक जिंदा अदीब, वजह शोहरत शायरी नहीं होगी। ट्रैवलॉग्स हो सकते हैं, लेकिन उसका तो शोबिस से ताल्लुक था सर। बड़ा गहरा का तो बहुत ज्यादा सर। अच्छा जी, ये बताइए कि वजह शोहरत नसर है? नो सर। नहीं, शायरी होगी ना जी? फिर तो शायरी होगी। वजह शोहरत शायरी है। उर्दू, पंजाबी। जिंदा शोरा कराम में जफर साहब, जफर इकबाल साहब तो हो चुके हैं, ये पहले बताना चाहिए था इन्हें अगर। हाँ, जफर साहब है ना। अनवर मसूद भी हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। शायर उर्दू पंजाबी पे डिवाइड कर रहे हैं। नहीं सर, पंजाबी शायर ई जमाना मुन्नू भाई के बाद तो ये मुझे लगता है दरवाजा ही बंद हो गया। मुन्नू भाई वाज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। उस्ताद दामन और एक जो मौजूद हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, वो हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं, पिछले से पिछले हफ्ते, बल्कि पिछले हफ्ते किया। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखते हुए, जब मैंने एडिट किया है उस दिन मैं चला गया था, मुझे शादी पे जाना था, कि आपसे अनवर मसूद, और अनवर मसूद में शकील साहब वाज द रीजन, क्योंकि ये हाँ, वी गॉट मिसलेड, पिंडी पे फंस गए थे। अच्छा जनाब, कोई उर्दू शायर शकील साहब? सूबे से हम करते हैं। अच्छा जी, ताल्लुक तबस्सुम साहब पंजाब से है? जी सर, पंजाब से। सूबा पंजाब से ताल्लुक है, शायर हैं और गज़ल नज़्म बायलिंगुअल होंगे मोस्ट प्रोबेबली, उर्दू पंजाबी शायरी दोनों, है ना? कोई कौमी नगमे लिखे हो इन्होंने? कौन आपके ज़हन में आते हैं? एक तो वो है ना जिसने, भाईजान आपके ज़हन में कौन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या नाम है उनका? साबिर। साबिर जिसने जज्बा जुनून और नहीं, राही भी फौत हो चुके। अहमद राही। अहमद राही पंजाबी के बहुत बड़े उम्दा शायर थे। हीर रांझा, मिर्जा जट के गाने, निक्की जी हाँ के गाने। He was part of शालीमार। कोई सराइकी देखिए, कोई बड़ा शायर, he comes from रहीमियार खान। शाकिर शुजाबादी मोस्ट प्रोबेबली सर, ये शाकिर शुजाबादी। अच्छा जनाब, शायरी इन्होंने ज्यादातर पंजाबी की है? जी जी सर। साउथ पंजाब से ताल्लुक है? जी बिल्कुल सर। शुजाबाद से ताल्लुक है? जी सर, शुजाबाद से। बहुत अलील हैं आजकल?
जी बहुत ज़्यादा। आपने बहुत बड़ा शायर जाकिर शुजाबादी पूछा। वाह वाह। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ सर उनका। ये अता कीजिए। बेटा राज़िक रियायत कर, नमाजा रात द्या कर दे, जो रोटी शाम दी पूरी करें दे शाम थी वेंदी। वाह 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 वाह। मैं शाकिर भुख दा मारिया हाँ, मगर हातिम तो घट कहनी। वाह। मैं शाकिर भुख दा मारिया हाँ, मगर हातिम तो घट कहनी। कलम खैरात मेरी है चलें दे शाम थी वेंदी। वाह वाह वाह। खैरात मेरी है चलें दे शाम। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल, गुड पर्सनालिटी। थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते जी हैं। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी अब्दुल रज़ाक खान। अब्दुल रज़ाक खान साहब हमारे एक दोस्त के रेफरेंस से आए हैं, मलिक साहब के, एंड ही कम्स फ्रॉम बॉन, जर्मनी। वाह वाह। ये 50 साल से जर्मनी में रह रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिया के साथ इनका ताल्लुक भी है। इज़ अ वंडरफुल पर्सन। हो सकता है कभी हम यूरोप जाएं तो इनके साथ वहाँ पे मेल मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह। आज हमें विजिट करने आए हुए। जी रज़ाक साहब ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी जनाब। जिंदा? जी हाँ। ताल्लुक एशिया से? जी नहीं। यूरोप से? जी। मेनलैंड यूरोप? जी। जर्मनी। फिर एक जिंदा शख्सियत जिसका ताल्लुक यूरोप से है, मेनलैंड यूरोप से, तो सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप सर? नो। ईस्टर्न यूरोप? नो। सदर्न यूरोप। सदर्न यूरोप? जी। जी। फुटबॉलर? यस। पोर्चुगल जाए सीधे? रोनाल्डो? जी नहीं। नहीं आपसे नहीं कहा। ओहो, हम तो आपस में बातें कर रहे हैं। जब आपको मुखातिब करके आपसे सवाल करेंगे आप तब जवाब देंगे। अभी वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, पर आपने उनको हेल्प कर दिया। एक आपने हेल्प कर दी आउट करने में। अच्छा जी, इटली पहले मुल्क डिटरमिन करना। इटली, स्पेन है, इटली है, ग्रीस भी है, बट ग्रीस के इतने कोई वो नहीं है। हाँ जी। पोर्चुगल के हैं। स्पेन, इटली। लुई फिगो इज अ वेरी गुड फुटबॉलर। इटली, स्पेन, इटली, स्पेन, इटली, स्पेन। राउल स्पेन का बहुत बड़ा था। जावियर। सरकोजी हो चुका है? सरकोजी होया। अच्छा, एक और वो जो ये जो बड़ा अय्याश सा वो जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था, इटालियन। ओ अच्छा, बर्लुस्कोनी, जिसके अपने सिनेमा थे। वो सुना टिकटें ब्लैक करता था अपने सिनेमा। नथिंग पर्सनल शकील साहब। He also had television. उसके लिए अंग्रेजी में He also had media. क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में? स्कैल्पर। टिकट जो ब्लैक करते हैं ना, स्कैल्पर्स कहते हैं ना उनको। अच्छा जी। इटली पे जाएं। अच्छा जी, ताल्लुक इटली से है? इटली से भी। इटली से भी? इटली से जी, इटली से ताल्लुक। हाँ जी। बिग बिजनेस सर, शोबिज। इटली से भी, अगर इटली से भी है तो फिर अमेरिका से भी? नॉट नेसेसरी। इटली बाद में कहा इटली से है। इटली से ही मतलब क्यों डॉक्टर साहिबा? जी सर, इटली से है ना ताल्लुक। इटली से ताल्लुक है। इटली से ताल्लुक, यही वजह शोहरत। शोबे पे हमें नैरो डाउन। शोबे पे आए तो स्टार्ट विद सियासत और हुकूमत है या स्पोर्ट्स? शकील, व्हाट डू यू सजेस्ट? स्पोर्ट्स गालिबन। हाँ, स्पोर्ट्स। फीफा को ज़हन में रखते हुए, या फीफा का प्रेसिडेंट तो ब्राजील से है। वो तो ब्राजील से है। मैं क्या फुटबॉलर को ज़हन में रखते हुए वो इटालियन है कुछ चैंपियन रही है। हाँ 5 दफा। सर को मजाक। They won 5 वर्ल्ड कप्स। अजूरी और रोसी भी था। उसके बाद जो वो उनका वो जो पोनी टेल वाला एक है जिसने पेनल्टी मिस की थी। शोबिज है या स्पोर्ट्स है, क्योंकि इसका ताल्लुक इटली के अलावा भी है कहीं से। जी। इटालियानो। सर कोई राइटर भी हो सकता है। But he's alive.
He's alive. He's alive. Mario Puzo तो नहीं है alive. Mario Puzo is not alive. And Mario Puzo तो I think America. जी अमेरिका. Let's narrow down his. अच्छा जी, वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है रज़ाक साहब? जी नहीं. जी नहीं. स्पोर्ट्स है? नो. No. फैशन. फैशन सर जी? Versace. But Versace तो वो तो he's not alive. और फरारी हम कर चुके हैं, लेकिन ये फैशन, इटालियन बिजनेस अभी हमने नहीं पूछा. ये शोबिज से इन्होंने कहा नहीं है ताल्लुक. सर आपने पूछा नहीं. मैंने शोबिज नहीं पूछा. नहीं सर, सियासत और हुकूमत और स्पोर्ट्स. सियासत और हुकूमत, स्पोर्ट्स, शोबिज. सर शोबिज से पूछा. अच्छा जी, शोबिज से ताल्लुक है? जी. अच्छा, एक तो वो डायरेक्टर है जिसने लाइफ इज ब्यूटीफुल बनाई जी. वेनीतो क्या नाम था उसका? वन एन ऑस्कर और बेस्ट फॉरेन फिल्म. और टोरेंटिनो वहाँ का है. टैरेंटिनो अमेरिकन. वो ही है वो जो था ना, बिकॉज ही वन द ऑस्कर. और उसकी जो ऑस्कर स्पीच थी दैट वाज वेरी टचिंग. टचिंग भी थी, एंड यू नो हिज एक्साइटमेंट और वो सारा कुछ था. फिल्म मेकर को पूछेंगे. इज ही अ फिल्म मेकर जी? भी है. भी है. फिल्म मेकर भी है, फिर एक्टर है. एक्टर तो उसने एक्ट भी किया है ना. उसने लाइफ इज ब्यूटीफुल में ही इज द मेन कैरेक्टर विद हिम एंड हिज सन. एक तो वो है. 13 क्वेश्चन. नहीं, लेकिन सर मारूफ नहीं है वो इतना. नहीं, हमारे इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए ना, रीसेंट इटालियंस कोई इतने मारूफ नहीं है. नहीं, कोई एक आध है जरूर जो इटालियन एक्टर्स में. अंटोनियो बंदेरास इज स्पेनिश. ऑस्कर को पूछे. फिल्म मेकर भी है. म्यूजिशियन यानी पहले हो चुका है. यानी इज ग्रीक. मैं यानी का नाम मेरे ज़हन में चल रहा था. रहा है बड़ी देर इटली में. ऑस्कर का पूछे जी. पूछिए रज़ाक साहब. इज ही एन ऑस्कर विनर? नो. अरे वो तो निकल गया. इटालियन फिल्म मेकर भी है. फिल्म मेकर भी है सर. एक्टर है जिसका हमें पता नहीं है. इज एन इटालियन बॉर्न. दूसरा ताल्लुक उसका अमेरिका के साथ है. वो अमेरिका रहता होगा यकीनन. हॉलीवुड. ओरिजिन उसका इटालियन है. वहीं पैदा हुआ होगा. लेकिन वो सारे तो मर कब गए बेचारे इटालियन बैकग्राउंड के. सिनेमा पैराडीसो वो भी ऑस्कर विनर है. सर ये उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वुडी एलन. तो ये न्यूयॉर्क बॉर्न है. न्यूयॉर्क बॉर्न. पक्की बात. वो तो राइट डाउन टू हिज डीएनए न्यूयॉर्कर है. हॉलीवुड का एक्टर है सर. हॉलीवुड का एक्टर. पूछ लें. अच्छा जनाब, हॉलीवुड के एक्टर थे ये? जी. हॉलीवुड यानी इटालियन एक्टर. इटालियन एंड हॉलीवुड एक्टर. 15 सवाल. डेंजर जोन. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਰੇੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ. हाँ जी जरूर. ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ. भाईजान मैं इसकी मदद करने जाऊं? जाइए प्लीज. रियल टफ वन. अच्छा, एक तो देखें इटालियन फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स, इनका जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था ना वो स्पेगेटी वेस्टर्न्स में था. जैसे स्पेगेटी वेस्टर्न्स कहते हैं ना, एक पूरा पीरियड था 60s और 70s के जब ये फिल्में बनी. उसमें एक बड़ा जो नाम इटालियन एक्टर्स का आता है वो है आपका सनफ्लावर में मार्सेलो मस्टरानी. मस्टरानी. अब ये I'm not sure whether Marcello Mastroianni is alive or not. I don't think he is. It's been long time. लेकिन चूंकि उसकी मद्दे मुकाबिल अभी जिंदा है. सोफिया लॉरेन is still alive. लेकिन सोफिया लॉरेन was much fitter compared to him. याद है ना? हाँ. तो वो तो उस वक्त भी थोड़ा उसके ऊपर बुजुर्गी थी. मिडिल एज था वो बंदा. Sophia was not all that young either. मैंने कहा ना वो स्पेगेटी वेस्टर्न्स में थे इटालियंस के काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी. डायरेक्टर भी थे, फिल्में भी बनाई, एक्टिंग भी की और म्यूज़िक की कॉम्पोजिशन भी थी. मैंने रिसेंटली
आई वाज उसमें यूट्यूब पे देख रहा था तो द गुड द बैड एंड द अगली की थीम जो उसका जो वो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जी उसको और वो बड़ा ही जबरदस्त था। तो वो इटालियन है? इटालियन है। ओए अच्छा यार क्या सिम्फनी थी, बहुत जबरदस्त। और उसमें ह्यूमन वॉइस भी है, ठीक है ना, वो कई उसमें साउंड्स हैं जो ह्यूमन वॉइस हैं भाई। ऐसा शानदार ऑर्केस्ट्रा मेरा नहीं ख्याल किसी एक फिल्म कितने सवाल हुए? There are 15 questions. रज़ाक साहब, ये इनका ताल्लुक स्पेगेटी वेस्टर्न से था जो इटली में वेस्टर्न मूवीज बनी थी। आप जरा एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन कर देते हैं स्पेगेटी वेस्टर्न क्या थी? स्पेगेटी वेस्टर्न एक तो सर्जियो लियोनी थे जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई। जी मैंने इसकी काफ़ी फिल्में वेस्टर्न देखी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि स्पेगेटी वेस्टर्न में आता है, शामिल होता है या नहीं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। एक जानरा जो था ना वो ये स्पेगेटी वेस्टर्न्स का जो था, जिसको क्लिंट ईस्टवुड के साथ था, ली वैन क्लीफ के साथ था, गुड द बैड एंड द अगली, फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, ये वो थे। ली वैन क्लीफ तो वही था ना? हाँ, उसके साथ उसने जो बैड था, उसने डेथ राइड्स द हॉर्स, ये भी केव ली वैन क्लीफ, फ्यू डॉलर्स मोर उसमें भी शायद, हाँ फ्यू डॉलर्स मोर में भी था वो। तो ली वैन क्लीफ फ्रॉम द नेम ही साउंड्स इटालियन। एक तो ये थे, ठीक है ना। एक जो जानरा था जिसमें एक और थे सर, एक और बड स्पेंसर एंड टेरेंस हिल, ठीक है ना, ये दो जो हैं कॉमेडी वेस्टर्न्स थे, ठीक है ना। उसमें मोटे बड स्पेंसर के साथ, ठीक है ना। वो अब इनमें से वाज एनीबडी बॉर्न इन इटली इज द क्वेश्चन, क्योंकि टेरेंस हिल ने फिल्में बनाई हैं बिसाइड्स एक्टिंग। चलें भी उधर ही जाएं, फिर आप कॉमेडी की तरफ जाएं। 16 सवाल हुए जी सर, 16। रज़ाक साहब, इनकी जो फिल्में थी वेस्टर्न्स थी, लेकिन उसमें कॉमेडी का आंसर था? जी बिल्कुल था, बिल्कुल था। ट्रिनिटी सर, ट्रिनिटी, यस, वन ऑफ द टाइटल्स। ट्रिनिटी इज स्टिल माय नेम, बिल्कुल 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 ठीक है जी। ट्रिनिटी इज स्टिल माय नेम, जी बिल्कुल सही है। अब यू हैव अ चॉइस बिटवीन द टू। बड स्पेंसर नहीं हो सकता सर? बड स्पेंसर मोस्ट डेफिनेटली वही। तो वो लगता भी बड़ा शार्प सा, उसका इटालियन जो है ना मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो तो टेरेंस हिल ही था। प्रोटैगनिस्ट वही है, ये तो उसका वैसे ही जरा साइड किक एंड कॉमिक रिलीफ। सर 18 सवाल। डिड ही प्ले द रोल ऑफ द हीरो? जी हाँ, जी हाँ, टेरेंस हिल। अभी हमारे पास कितने सवाल? एक सवाल और है। एक सवाल और है। ट्रिनिटी इज स्टिल माय नेम, उसका जो हीरो है ना वो टेरेंस हिल ही है। वही है सर, गो अहेड, नाम ले। टेरेंस हिल का पूछा आपने? जी बिल्कुल, उसका इटालियन नेम मारियो गिरोत्ती था और इंग्लिश में टेरेंस हिल। नहीं, हमें बिल्कुल इटालियन नेम हमें नहीं पता। और बड स्पेंसर का भी इसलिए पता है कि वो शक्ल से ही अमेरिकी लगता है, वो इटालियन नहीं है। और दे कॉल मी ट्रिनिटी, ट्रिनिटी इज स्टिल माय नेम। और काफी एक जमाना था हम बड़े पागलों की तरह देखा करते थे, 70s में बहुत बनी है फिल्म, लेकिन काफी, और वो ज्यादातर बनी इटली में है, दरमियानी सी फिल्में। वो इटली में बनती थी और बड़े लो बजट पे बनती थी। उसमें गोली चलती थी लेकिन खून किसी का नहीं निकलता था। खून के भी पैसे नहीं लगते थे। मैंने तकरीबन सारी फिल्में इसकी देखी हैं और उनके नाम जर्मनी में वो चेंज कर देते हैं थोड़ा। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, व्हाट अ गुड पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी अली अवैस। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, अमजद इस्लाम अमजद, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी। क्या कंपोजिशन, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर में
खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तू बहारों की खुशबू भरी शाम है, मैं सितारा तेरा, जिंदगी की ज़माना तेरा नाम है, तू सहारा मेरा, मैंने सारी खुदाई में तुझको चुना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं